हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड वीडियो है कि पास्ट लाइफ से लेके आज तक और आगे में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। पास्ट लाइफ से लेके चले आने वाली जो लव स्टोरी है वो आपके डिस्कस करेंगे और आपके पास्ट लाइफ भी डिस्कस करेंगे कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे और आपके वहां से लेके आज तक के जो रिलेशनशिप चल के आ रहे वो क्या था और उस रिलेशनशिप में कैसे आपके क्या हुआ था और आगे में आज के तारीख में उस इंसान के साथ जो जो आपके पास लाइफ में थे उसके साथ आपकी मुलाकात हो चुका है या होने वाली है, या अगर होंगे तो कैसे मुलाकात रहेगी, या अगर हो चुके हैं तो आपकी शादी होंगे कि नहीं, उस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ था और अब भी उस इंसान के साथ क्या होने वाला है आपको और उस इंसान के बीच में, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल में आपको पास्ट लाइफ से शुरू करके कबाला, इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, इस तरीके के हर रीडिंग, वार्षिक राशिफल सब कुछ मिलते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे में जरूर लिखें। और अगर आप ऐसे करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो इस तरीका के ब्रेसलेट आपको मिल सकते हैं। ये मैंने अनाउंस किया था ऑन मंथ ऑफ नवंबर, मिड ऑफ नवंबर। तो अभी जाके जैसे कि जनवरी एंड तक आप 2 लोगों को इस तरीका के ब्रेसलेट मिलेंगे जो चैनल को बहुत दिनों से 3-4 महीने से रेगुलर लगातार बेसिस में सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल में लिखते रहते हैं और चैनल को सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइबर्स देते हैं, शेयर करते हैं। तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिल सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप जो है ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला ऑप्शन है आपके हार्ट, रोज क्वार्ट्ज के हार्ट। दूसरी ऑप्शन है आपके ये क्रिस्टल के ब्रेसलेट और ये तीसरा ऑप्शन है हीलिंग के, रिलेशनशिप हीलिंग के ब्रेसलेट। अगर ये सारे ब्रेसलेट जो हीलिंग के ब्रेसलेट है आप पर्सनली मुझसे लेना चाहते हो तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप में मैं जवाब दूंगी या इंस्टाग्राम में लिख सकते हो, आप इनबॉक्स में लिख सकते हो एज अ मैसेज। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। और ये जो है ये होते हैं आपके ब्लैक मैजिक और कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर करने वाला पेंडेंट। और इसके साथ होता है कि करियर के भी इसमें मैं एनर्जी डालती हूँ। और ये जो है करियर में सक्सेस पाने के लिए ये हार्ट जो है डबल हार्ट में लोग लेते हैं। जैसे ये एक हार्ट हो गया, ऐसे ही क्रिस्टल्स के, रोज क्वार्ट्ज के डबल हार्ट में दिया जाता है और वो बहुत अच्छा होता है डबल हार्ट फॉर आपके रीजन पर्पस जो है आपके रिलेशनशिप पर्पस के लिए। तो ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस कर लो, आपके पास है 10 सेकेंड्स। और ये है हार्ट, पेंडेंट और ब्रेसलेट में से किसी भी एक ऑप्शन को चॉइस करें और मैं क्विकली शुरू करूंगी आपकी रीडिंग। और उसके पहले ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से एप्लीकेबल होते हैं आपके ऊपर, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। वेदर यू आर इन डालस और ह्यूस्टन और आप हो आप कैलिफोर्निया में हो, या यू आर इन ब्रैम्पटन और टोरंटो और इंडिया और चाइना और पाकिस्तान, आपके लिए ये रीडिंग है। और अगर और ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लिए, सिंगल, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, न्यूट्रल जेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, हर किसी के लिए ये रीडिंग है, कोई भी देख सकते हैं ये रीडिंग। तो क्विकली शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। और मैरिड एंड अनमैरिड एंड सिंगल हो या कमिटेड हो, हर किसी स्टेटस के लोग के लिए है। और आप क्विकली शुरू करूंगी रीडिंग। होपफुली आपने चॉइस कर लिया है, पॉज करें और चॉइस करें। और मैं इस वीडियो को इसलिए मंथ, डेट ऑफ बर्थ, मंथ या किसी भी इस तरीका से नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर नेम के इनिशियल से नहीं करती हूँ, क्योंकि रीडिंग के दौरान ही मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगी कि आपके इनिशियल्स क्या है या नेम के और आपके बर्थ डेट क्या है, तो आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। तो क्विकली शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, क्विकली शुरू करेंगे उनकी रीडिंग।
तो ये है आपके पास्ट लाइफ के कार्ड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कार्ड्स के मुताबिक ये कार्ड समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कार्ड्स के मुताबिक क्या आ रही है। तो बेसिकली आपके जो था आपके पास्ट लाइफ में, आपके ये कौन सी लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपके जो पास्ट लाइफ में थे ये आपके ये आपके 17th एंड 18th सेंचुरी के बीच के एक टाइम के बाद बोला जा रहा है, जिस टाइम में आप और आपके पार्टनर जो है पैदा हुए थे, और उनके और आपके जो फेथ था, बेसिकली मुझे लगता है कि आपके फेथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू आए होंगे, और आपके एक्चुअली पेरेंट्स नहीं था। मुझे ऐसे लग रही है कार्ड से कि आपके पेरेंट्स नहीं थे, आपके पेरेंट्स की डेथ हो गया होगा, और आप बड़े हुए होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। मतलब दे हैव नर्चर्ड यू फ्रॉम चाइल्डहुड, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर ग्रैंड माँ और ग्रैंडफादर, and definitely you have mysterious things you used to do। तो उन्होंने ही आपको छोटी मोटी जैसे टोना टोटके होते हैं ना, स्पेल टोना टोटका, इस तरीका की चीज़ें आपको टीचिंग किया था। और डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान थे जिसके साथ मतलब आपके लिए लव वॉज एवरीथिंग, एंड आपको कोई डिजीज में डेथ हो गए होंगे। और आपके पार्टनर के भी मैं देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर का देखा जाए तो आपके पार्टनर जो पैदा हुए होंगे वो भी उसी टाइम के दौरान, और इनके जो है तो इनके बेसिकली आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि इस तरीका के थे कि जैसे कि सोल्जर वगैरह होते हैं ना, तो उस तरीका के सोल्जर में थे, या कोई जो सोल्जर्स के जो कैप्टन वगैरह था, या नेवी में थे, इस तरीका के नेवी में था। तो इस तरीका का मतलब काम करते थे आपके पार्टनर जो है। शी और ही यूज टू वर्क इन नेवी, और सोल्जर था या सोल्जर थी या नेवी में थी, या किसी भी इस तरीका के काम करते थे, और करती थी या करता था। और इसके जो है ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्री में आप लोग पैदा हुए होंगे। तो नॉर्थ यूरोपियन कंट्री मतलब ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, हंगेरी, पोलैंड, इन सारे जगह पे आप लोगों ने शायद पैदा हुए होंगे, और आप दोनों के लव अफेयर चला। आपके एक बीमारी में डेथ हुई थी, और आपके पार्टनर के जो डेथ था वो ड्यूरिंग वॉर ही डेथ हो गए थे। और डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर एक जैसे कि स्पोर्ट्स हो या एथलेटिक टाइप हो, इन सब चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और डेफिनेटली यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ कि कई बार आप दोनों के रिलेशनशिप खराब हुआ होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेनी इल्यूशन, मेनी थिंग्स जो आप दोनों के बीच में आ गए। कई थर्ड पार्टी भी था जिन्होंने इल्यूशन क्रिएट किया, बट आपको मैजिक आती थी। मतलब सोर्सर जो होती है ना, सोर्सर नहीं, सॉर्सरर्स जो होते हैं, सॉर्सरर्स मतलब जिनको हाई लेवल के स्पेल आती है, वुडू आते हैं, तो उस तरीका के आप काम करते थे, जैसे ब्लैक मैजिक। ये सारे आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखे थे। तो इसीलिए शायद करते करते आपको कोई बीमारी हुआ, और उस बीमारी में आपके डेथ हो गए। आप दोनों की शादी हुई थी कि नहीं, आप दोनों की शादी तो नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं आ रही है कि आप दोनों की शादी हुए होंगे। अगर होते तो आप एक बहुत अच्छे मदर बन पाते, क्योंकि आपके अंदर मदरली क्वालिटी बहुत थी। आप आसपास के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको टीचिंग करना, ये करना, इस तरीका से। कुछ लोगों को जब बीमारी होते थे तो आप मेडिसिन देते थे उनको। लेकिन यही है कि आपके
आपके खुद के जब बीमारी हुआ तो आप रोक नहीं पाए और उसके बाद आपके डेथ हो गई। आपके डेथ अप्रोक्सीमेट जब हुए होंगे तो आपके एज 60 या 65, 60 बोल रही, 50 या 55 रही होगी। उस दौरान 50 ईयर्स के करीब करीब आपके डेथ हो गई होगी। और डेफिनेटली आपके जो पार्टनर थे वो एक ऑथोरिटेटिव फिगर्स थे। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर सोल्जर में होंगे ये तो बहुत हेड ऑफ सोल्जर हो सकते हैं या मंत्री वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरीका के कुछ ना कुछ थे तो था और बहुत ही एक बड़े पोजीशन होल्ड करता होगा और आपके भी टेक केयर करता था और शादी करने की इरादा था, लेकिन उनके डेथ वार में ही हो गए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो है डेथ बहुत पहले ही हो गया होगा और उसके बाद आप थोड़ा लो भी फील कर रहे होंगे और इस तरीका से आप दूसरे के भी स्पेल वगैरह करते थे ये काम। तो आपके वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब होने लगे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ों में डूब गए होंगे। तो आपके कोई बीमारी हुआ और उसके बाद आपकी डेथ हो गई। तो इस तरीका के एक स्टोरी था आपके। और आप लोगों के दोनों का एक नॉर्थ यूरोपियन कंट्री में बर्थ हुए थे और इट वाज बिटवीन 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। तो ये था आप दोनों के पास्ट लाइफ। ये तो हो गई पास्ट लाइफ की कहानी। अब देखते हैं कि इस लाइफ की कहानी क्या है। क्या आप दोनों ने मिले हो? अगर मिले हो तो किस तरीका से मिले हो और किस कैसे मतलब क्या होने वाला है? अगर नहीं मिले हो तो क्या आप मिलोगे? तो इस तरीका से सारी चीजें क्लियर दिखेंगी। तो मुझे ऐसे दिख रही कि आपके जो पास्ट लाइफ के जो पार्टनर था या थी वो मिली नहीं है आपको अभी तक। वो मिलने वाले हैं और वो होंगे आपके मई मंथ से लेके अगस्त मंथ के बीच में आपसे मिलने वाला है और सोशल मीडिया या सोशल गैदरिंग में ही मिलेंगे। अभी भी आप कोई सिटी में हो और वो कोई और दूसरी सिटी में रहता है या रहती है और डेफिनेटली वो वापस वो आपके लाइफ में एंटर करेगा जब तब जुलाई अगस्त सितंबर इस महीने के दौरान आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। और एक टीचर प्रोफेसर या इस बर्थ में वो टीचर प्रोफेसर इस तरीका के काम करता होगा। टीचर होंगे या प्रोफेसर या टीचिंग रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग के रिलेटेड कोई काम करते हैं। हो सकते हैं कि यूट्यूबर हो, नॉलेज शेयरिंग के लिए काम करते हैं। तो इस तरीका के कुछ ना कुछ नॉलेज शेयरिंग के काम करते हैं या ट्रेनर इस तरीका के जॉब करता है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। और आप दोनों अब भी फिलहाल के लिए एक दूसरे से काफ़ी दूर हो। मतलब आप कोई और सिटी रहते हो और ये कोई और सिटी में है। तो मुलाकात अभी तक हुई नहीं है। तो मुलाकात होंगे। ज़्यादातर लोगों के केसेस में मुलाकात नहीं हुआ है। 30% ऐसे भी रहेंगे कि आपके शायद पिछले साल मुलाकात हो चुका है या उसके पिछले साल मुलाकात हो चुकी है, वही जुलाई अगस्त सितंबर में। लेकिन ज़्यादातर लोग मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है और होने वाला है आपके मुलाकात इनके साथ। तो यहाँ पर आ रहे कि आपको किसी ने धोखा ऑलरेडी दे चुके हैं और आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो मार्च अप्रैल मंथ में आप बाहर निकलोगे और उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त इस दौरान आपके साथ इस इंसान की मुलाकात होंगे कोई सोशल मीडिया या सोशल गैदरिंग से। और यही है आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन जिनके साथ बेसिकली आपकी शादी होने वाले थे और शादी नहीं हो पाया। और आप मतलब आप बच्चे लेके सोचते थे कि हाँ बच्चा होंगे, हमारे फैमिली होंगे। आप आसपास के बच्चे को भी इसी तरीका से देखते थे, बहुत ज़्यादा मतलब एफेक्शनेट थे। आपको बच्चा बहुत पसंद है, छोटे बच्चों के साथ आपकी इसीलिए अटैचमेंट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले बर्थ में आप दोनों की शादी नहीं हो पाए, लेकिन इस बर्थ में शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों के बारे में कुछ बता देती हूँ। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो मेरे व्यूवर्स है हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 14 and 3, 30, 21 and 12
एंड 9, 18 एंड 27 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आप लोग अभी भी जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपको इस तरीका के मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बैटल फील्ड रिलेटेड, वॉर रिलेटेड, हिस्टोरिकल मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर सोल्जर था या उसमें मतलब वो काम करता था, तो इसीलिए अभी भी वो आपको सोल्जर, आर्मी, इन सब के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और आपको मैं देख रही हूँ कि आपको जैसे कि एरोप्लेन वगैरह चढ़ने में बहुत डर लगते हैं, और आप ज़्यादातर घर में रहने वाले इंसान हो, घर में रह के काम करना आपको पसंद है। और जब भी किसी से बात करते हो आप व्हाट्सएप चैट वगैरह में बात करते होंगे, और ज़्यादातर आप पसंद करते हो कि चैट में बात कर लूँ रैदर देन कॉलिंग के। और आपको हिस्टोरिकल जगह भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, हिस्टोरिकल, पुराना हिस्टोरिकल जगह, क्योंकि आपके पार्टनर जो था वो था सोल्जर में, आर्मी में। तो बिकॉज ही वाज इन आर्मी और शी वाज वर्किंग इन आर्मी, तो आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस, आर्मी, इन सब रिलेटेड बुक्स पढ़ना, इन सब रिलेटेड जगह देखना, ये सब आपको पसंद है। घर को आप बहुत सजा धजा के रखते हो, और इस वक्त में आप येलो ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ पहने हो, इधर येलो कॉम्बिनेशन में या ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई अटायर पहने हो, चाहे वो आप कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ती, सलवार, और साड़ी और नाइट गाउन, चाहे कुछ भी पहन के रखे हो, या स्वेटर्स, यही है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है आपके DTR, CANO, इनमें से हो सकते हैं आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। एंड और एक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आज की तारीख में डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड रिलेटेड भी कोई काम कर सकता है, मेडिकल फील्ड रिलेटेड या डॉक्टर के रिलेटेड कोई काम कर सकता है। KS ये भी हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के नंबर, नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम B। जिस दिन फर्स्ट टाइम आपके साथ इनकी मुलाकात होगी वो रोजेस आपको जरूर देंगे, एक रोज हो, 2 रोज हो या एक बुके हो, रोजेस लेके आएगा और या आएगी और आपको रोजेस जरूर गिफ्ट करेंगे। तो यही है आपकी रीडिंग। आपके लिए एक सजेशन या एडवाइस कार्ड लेंगे यूनिवर्स के तरफ से और इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ये एंजल्स के तरफ से ही ले रहे हैं। A gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder. Okay, तो आपको बोला जा रहा है कि आप पैशनेट रहिए और अपॉर्चुनिटीज की देखिए, और जिस टाइम में आपके पास आप इस टाइम में आपके पास एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाला है, तो डेफिनेटली आर्कएंजल गैब्रियल के मुताबिक 1 और 2 मंथ्स में ही वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाएगा। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको बोला जा रहा है कि आप पैशनेट रहिए और अपॉर्चुनिटी देखते रहे, और एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आने वाला है आपके पास कुछ ही दिनों के अंदर। तो दैट मीन्स योर पार्टनर इज नियर टू यू, वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी ही एंटर करने वाले हैं। अगर ये एंटर कर चुका है आपके पार्टनर और आपको लग रहा है कि वो उसी के बारे में बात हो रही है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, तो आप डेफिनेटली 100% जो है आप जो है पास्ट लाइफ के एक बॉन्डेजेस का वीडियो है उसे करिए, क्योंकि अगर आपके अच्छा नहीं चल रहा है उनके साथ, तो वो जो कार्मिक दोष था वो पास्ट लाइफ के कार्मा के दोष के वजह से हो रहे होंगे, तो आप उसे कट कर सकते हो। पास्ट लाइफ के जो बॉन्डेजेस के दूर करने के लिए एक वीडियो मेरी चैनल में है और वो प्लेलिस्ट में है, उसे ज़रूर प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस में। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी जिनके है रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, जिन्होंने चॉइस करा था, और अब आएंगे और देखेंगे कि जिन्होंने चॉइस किया है ब्रेसलेट उनके क्या रीडिंग है। जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया है उनके लिए देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आपकी क्या लाइफ था, कैसे थे, इस तरीके से देखेंगे आप कौन थे,
गैलेक्टिक हेल्थ, फूड एंड हंगर, फाइनेंसेस, कार्मिक रिलेशनशिप, माय गॉड, पास्ट लाइफ में भी कार्मिक रिलेशनशिप, ये बॉटम कार्ड थे। तो देखो, आपके बर्थ के जिस बर्थ के बारे में बात हो रही है वो कम से कम 15 सेंचुरी टू 16 सेंचुरी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आपके आप बेसिकली आपके लोकेशन थे इंडिया, दोनों का ही, आपके और आपके पार्टनर के दोनों का ही लोकेशन इंडिया थे। This is a twin flame connection. Oof. This is something too much to say. ओके, तो कैसे स्टार्ट करूं? आपके पार्टनर, आपने बहुत ख़राब टाइम देखा, मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था लाइफ में, पैसा के खास करके फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थे। और इंडिया में आपके पैदाइशी हुआ था और या हुई थी, और आपके जो था आपके डेथ का करीब करीब 40-45 के एज में हो गए होंगे। 40 ईयर्स टू 45 के बीच में आपकी डेथ हो गई थी, और नॉर्मल डेथ था, ऐसे कोई नहीं था कि आपके किसी ने जान ले लिया होगा, कुछ इस तरीके से नहीं था, नॉर्मल डेथ थे। और उसके रीज़न क्या था वो भी मैं बता देती हूँ। उसके इतने जल्दी होने के रीज़न थे कि सेपरेशन और डिस्टेंस जो बेसिकली आपके मेंटल ट्रॉमा क्रिएट किया, और उसके वजह से ही आपके डेथ हुई है। और 15-16 सेंचुरी, इधर 15 सेंचुरी या 16 सेंचुरी के बारे में बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर जिसके साथ आपके शादी हुआ था, तो वो जो लड़का या लड़की थी, वो बेसिकली आपसे इतना प्यार नहीं करते थे, वो एडिक्शन की शिकार थे। एडिक्शन मतलब कि कुछ भी तरीका के एडिक्शन हो सकते हैं, कई तरीका के एडिक्शन होते हैं, मैं उसको इन डिटेल्स नहीं बताऊंगी यहाँ पर, लेकिन एडिक्शन के शिकार थे। तो कुछ ना कुछ उसके एडिक्टिव थे, मतलब जैसे कि एक एडिक्शन मैं एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, कई लोग बेट लगाते हैं, तो मतलब उसे जुआ भी बोलते हैं, तो वो भी करते हैं। तो इस तरीका के कुछ ना कुछ एडिक्शन के शिकार थे, और बहुत ज़्यादा शिकार थे, और बहुत रिच पर्सन था। और वो जैसे कि बिजनेस करने के लिए इंडिया में बार बार आया करते थे, या आती थी। और उसके जो है वो थे यूरोपियन कंट्री से, और बिजनेस करने के लिए इंडिया आती थी या आता था, और आपके साथ रिलेशनशिप बना, आप दोनों ने शादी भी करी, और आप दोनों के जैसे कि बच्चे भी थे,
पहले बचपन में आपने काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस देखा और फिर बाद में ऐसे हुआ कि अच्छा हो गया आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, बट लव रिलेशनशिप में बारी बारी सेटबैक मिलते रहे और ऐसे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ जैसे फिजिकल रिलेशनशिप था, किसी और के साथ भी थे, किसी और के साथ भी था, तो इस तरीका के था वो बेसिकली जो है एक ऐसे इंसान थे कि जिनके कई सारे रिलेशनशिप था और लेटर ऑन जैसे हो जाता है ना कि आप दोनों के 10 इयर्स शादी चला, बच्चा बच्चा हुए और फिर आफ्टर 10-15 इयर्स आप फादर हो, मदर हो, फादर हो थे या मदर थे, आप क्योंकि मैं जेंडर बेसिस में नहीं जाती हूँ, आप भी जेंडर कोई भी जेंडर के आप हो सकते हो, लेकिन उसने आपके साथ सेपरेशन कर लिया इन मिड और वो आना बंद कर दिया और इसके बाद जो आपके ट्रॉमा हुई और जो भी है उसके वजह से आपके मिड एज में मतलब 40 to 45 इयर्स के बीच में एक ट्रॉमा के वजह से आपके मतलब मेंटल इलनेस बोलो, ट्रॉमा बोलो, उसके वजह से आपके डेथ हो गए। तो ऐसे ऐसे था, बट कोई ऐसे नेचुरल डेथ था, ऐसे कोई नहीं था कि किसी ने मर्डर कर दी, खून कर दी, तो इस तरीका के कुछ भी नहीं था। तो इस तरीका के कोई भी नहीं था और डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है और काफ़ी दिनों के रिलेशनशिप थे और एक कार्मिक पार्टनरशिप था उस जमाने में। और बाद में जैसे आप एक सोल जर्नी तैयार की आपने डेथ के बाद, तो उस सोल जर्नी में आपको आपके लिए लव हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी थी और अभी भी है शायद। और जब भी आपने वो सोल जर्नी आपके जब स्टार्ट हुई है कि जब आप सोल जर्नी करके आपके सोल को ब्लेसिंग्स दिया गया कि दूसरे बर्थ के लिए, तब आपने यही चाहा कि आपके पार्टनर के साथ फिर से दोबारा मुलाकात हो और उनके साथ एक आप अच्छा लाइफ गुजारो। और इसीलिए इस बर्थ में आप लोग डेफिनेटली ट्विन सोल हो, ट्विन सोल और ट्रू सोलमेट। तो आप देखते हैं कि इस बर्थ में भी आप सफ़र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास एक आशीर्वाद है इस रिलेशनशिप को लेके यूनिवर्स के तरफ से कि ये रिलेशनशिप आपके इस बर्थ में सक्सेस 100% होना ही चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस बर्थ में आपकी कहानी क्या है, क्योंकि इस बर्थ की कहानी तो हमें नहीं पता है कि क्या है। तो देख लेते हैं कि इस बर्थ का आपकी कहानी क्या है। ओके, तो इस बर्थ में भी ऐसे लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन से चल रहे हो। ये बॉटम कार्ड थी, आप लोग से डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में हो। एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बारी बारी छोड़ के जाता है, फिर आ जाती है, या फिर आ जाता है, फिर छोड़ के जाता है, फिर आ जाता है। तो ये कहानी इस बर्थ में भी है और डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ आपके एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अब यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, जैसे उस बर्थ में भी आपके पार्टनर के मल्टीपल रिलेशनशिप था, तो इस बर्थ में भी आपके पार्टनर के मल्टीपल रिलेशनशिप है और आप उस रिलेशनशिप से बच के बचाते हुए आपके पार्टनर को पाना चाहते हो, जो बहुत ही डिफिकल्ट लग रही है मुझे, क्योंकि इसके आना जाना रहेगा। अब भी फिलहाल के लिए तो ये आपके पास वापस आया है, शायद ऑन मंथ ऑफ जनवरी में ही आ गया है, अगर नहीं आया है तो अप्रैल मई तक आ जाएगा वापस। और सेपरेशन करके बार बार चला जाता है और फिर दोबारा आ जाता है, तो या दोबारा आ जाती है आपके पास। और आने के बाद जो है आपसे बात करने की कोशिश करेगा और सारी चीज़ों को ठीक करेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद 2-3 महीना 2-3 हफ्ता अच्छे से रहने के बाद फिर चले जाना। आपके कार्ड आ रही है द स्टार, मतलब आगे के लिए आपके होप है कि कुछ अच्छा होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ शोर्ड्स। तो मैं आपको पहले ही बता रही थी कि इस बर्थ में आपके पास ब्लेसिंग्स है कि इनके साथ रियूनियन होना, इनके साथ शादी होना, इन सब चीज़ों की है। अगर आप दोनों की शादी अभी तक नहीं हुआ है तो आपके डेफिनेटली शादी होंगे। अगर शादीशुदा हो
और बार बार ये प्रॉब्लम आपके मैरिज के अंदर आ रही है, तो आगे की चीज़ डेफिनेटली ठीक होंगे, बट वो होते होते आपके लगेंगे अक्टूबर नवंबर के मंथ, उस टाइम से शुरू होगी आपके धीरे 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 चीज़ें ठीक होना। और कम से कम अनदर 2 years लगेगा, जिसमें आपके टाइम लगेंगे, जिसके अंदर अक्टूबर नवंबर से शुरू करके अनदर 2 years के बीच में जैसे पूरे रिलेशनशिप ठीक होना। फिर अगर शादी के कमिटमेंट नहीं दिया है तो शादी के कमिटमेंट देना, अगर शादी के कमिटमेंट दे चुका है तो शादी के बेसिकली दे चुकी है, या आपको जो है आपके शादी होना, ये सारी चीज़ें होने में आपको अक्टूबर से शुरू करके अक्टूबर नवंबर से शुरू करके अनदर 2 years के काउंट कर लो। और डेफिनेटली जिस दिन से भी देख रहे हो उस दिन से, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से 10 months पकड़ो, और 10 months के बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। और डेफिनेटली आपको कई बार उन्होंने बिट्रे किया है, बैकस्टैब करा है, छोड़ के गए, फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। एंड इस बर्थ में भी ये काफ़ी ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है, इधर कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है, बहुत बड़ी पोजीशन में काम करते हैं, या कोई एडवोकेट हो सकते हैं, जुडिशियल जज, या इस तरीका के बैरिस्टर वगैरह काम करते हैं, या कोई फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत हाई लेवल में चल रहा है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, तो इस तरीका के काम करते हैं। और बहुत अच्छा मतलब इनके प्रॉस्पेरिटी हमेशा ही रहते हैं। पिछले बर्थ में भी मैं देख रही थी कि वो किंग साइज लाइफ जीते थे, इस बर्थ में भी स्ट्रगल हमेशा आप ही के लाइफ में है, उसके लाइफ में उतना कुछ स्ट्रगल मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। तो ये है आपके बेसिकली कहानी, पिछले बर्थ से लेके अभी तक की कहानी और आगे की। और आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, ये सारी चीजें मैं बता देती हूँ। इस वक्त में आप पर्पल या ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या लैवेंडर कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता, नाइट गाउन, जो भी है, स्कर्ट, इस तरीका के कुछ ना कुछ पहने हो। और हमेशा आपके दिल टूटते रहते हैं, आपके जो है ना लव लाइफ में दिल हमेशा टूटा ही है, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, ये आपके साथ होता ही है। आपके डेट ऑफ बर्थ 6/24 and 15, 7/25 and 16, 2/20, 11 and 29। आपके पास शायद 4 व्हीलर है आप में से कुछ लोगों का, और आप 4 व्हीलर चलाना पसंद करते हो, या 4 व्हीलर खरीदने की सोच रहे हो, तो ऐसे कुछ हो सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 months में 4 व्हीलर लेना है, तो इस तरीका के है। और मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, क्योंकि हमेशा आपकी लाइफ में स्ट्रगल रही है। 4/22, 31 and 13 ये हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ। म्यूजिक लवर हो आप लोग, 6/24 and 15 इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। और आपको स्काई के साथ, जैसे कि स्काई के साथ एक अजीब कनेक्शन फील होते हैं, स्टार्स देखते रहते हो, तो ये सारे आपके साथ है। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे, या आपके पार्टनर के PSKROWHEA, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते, ATMI। तो यही है आपके रीडिंग। और एक सजेशन कार्ड लेंगे या एडवाइस कार्ड लेंगे यूनिवर्स के तरफ से, और फिर आगे में ये रीडिंग को क्लोज करके, और दूसरे जिनके रीडिंग है वो जिन्होंने पेंडेंट चॉइस किए थे उनके रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। No matter what's happening in our lives, we always have the potential to rise above it. Rising is one powerful choice away. Rise out of our negative thoughts, of our limiting beliefs. Rise out of our comfort zone or our complaints. Rise out of the slump or out of the potato chip bag. Get up and rise. What are you waiting for, darling? Oh. आपको बोला जा रहा है कि चाहे आपके लाइफ में अब भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक पावरफुल वे में, मतलब एक पावर के साथ आप वो आगे बढ़े,
क्योंकि आपके जो है नेगेटिव थॉट्स और एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम आपके कम है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा है, और यूनिवर्स, एंजल्स और ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, जीसस, जिसे भी आप मानते हो, महावीर और जैन, महावीर और जैन हो आप तो महावीर को मानते होंगे शायद, मुझे उनके बारे में पूरी तरीक़ा से पता नहीं है, या बुद्धिस्ट हो तो बुद्धा को, गौतम बुद्धा को, जिस किसी को भी मानते हो उस पावर में भी आपको बिलीव नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है ये नेगेटिव थॉट और कंप्लेन्स और इन सब चीज़ों से ऊपर बढ़ो। और कई बार आप ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाते हो जहाँ से आपको लगता है कि नहीं यार काम भी नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों से आप आगे ऊपर उठो, क्योंकि हर जगह पे नेगेटिव सोच के और नेगेटिव थॉट्स रख के और बिलीफ सिस्टम को लिमिटेड करके कोई फ़ायदा नहीं होती है। बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखो, एक पावरफुल वे में राइज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। इस वक्त में मुझे लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो सोचते हो कि हाँ चलो मतलब खाना खाते खाते टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, अमेजन देखना, ये सारे जो है ये आपके रूटीन है, मतलब एक लेजी रूटीन। तो इसके अबव आपको उठ के कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और आगे देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है। जिन्होंने चॉइस किया था पेंडेंट, गाइस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपके पास रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये है आपकी रीडिंग। जिन्होंने पेंडेंट चॉइस किया था, ये काबाला के पेंडेंट है। इसमें ब्लैक मैजिक भी दूर होती है और बहुत अच्छे से हीलिंग होता है और करियर के भी हीलिंग इसमें होती है। तो मैं ऐसे ही बना के देती हूँ, तो आप अगर ग्रैब करना चाहती हो ये पेंडेंट तो ले सकते हो मुझसे, बहुत अच्छा है। ये पेंडेंट के इफेक्ट कुछ अलग ही है। ये आज की तारीख में आपके साथ क्या हो रही है, ये इसकी कार्ड्स है। 8 ऑफ शोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ शोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शोर्ड्स। तो ये सारी जो है ये आज की तारीख का है कि आज की तारीख में क्या हो रही है, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि पास्ट में क्या हो रखा है। तो पास्ट में आप कौन थे, क्या था आपके जो है क्या क्या काम करते थे। तो पास्ट में आपके जो काम मैं देख रही हूँ कि जैसे कि आपके कोई शॉप थे, कोई शॉपकीपर होंगे, आप कोई शॉप चलाते थे, शॉप ओनर, और आप हो सकते थे कि एग्रीकल्चर के काम करते थे, तो फार्मर भी हो सकते हो, शॉप भी हो सकते हैं आपके, और कोई ना कोई ऐसे भी इंसान थे कि जो बिल्डर्स है, आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग कारपेंटर, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम करते थे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, मतलब बेसिकली सिविल सर्विस, सिविल इंजीनियर वगैरह या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते थे। तो इनमें से तीनों में से कोई एक थे, या आपके कोई शॉप था जो मतलब बुक शॉप हो, मेडिकल शॉप हो, इस तरीका के कोई शॉप ओनर थे। और बहुत पुराना जमाने की बात नहीं है, अभी मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ ही दिनों, कुछ ही मतलब एक सेंचुरी बोल लो कि 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में आपकी बर्थ हुई थी, तो बर्थ हुआ था और इस तरीके से आपके थे बर्थ। तो स्टार्टिंग ऑफ 19 सेंचुरी मतलब आपके रिसेंट जो पास्ट लाइफ था उसी के बारे में ही बात हो रही है। और
आप कहाँ पैदा हुए थे, तो आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आप यूएस या मैक्सिको में पैदा हुए होंगे। और आप एक मतलब एक फीमेल के कैरेक्टर में ही पैदा हुए थे, मेल नहीं थे, तो फीमेल में। और आपके जो फेथ था, मतलब आपके जो कहते हैं कि स्पिरिचुअल फेथ थे, वो मोनोस्थेसिटिक थे। तो ये स्पिरिचुअल फेथ था। और आपके लव मैरिज थे, लवर था और उनके साथ लव मैरिज हुए थे। और बेसिकली वो अरेंज मैरिज हुआ था आपके। और आपकी डेथ के बारे में बात किया जाए तो नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, मतलब हो सकता है फ्लड या इस तरीका के कोई अर्थक्वेक, इसमें आपके डेथ हुई थी। और आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि कोई शॉपकीपर या जिस तरीका के है कि आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ ना कुछ करना, जैसे बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, इस तरीका के कुछ ना कुछ करते थे। और आपके पार्टनर भी इसमें हेल्प करता था, या फार्मिंग के काम आप दोनों मिलके करते थे। और काफ़ी अच्छा आपके मतलब रिलेशनशिप रहा। उसके बाद जैसे कि लव रिलेशनशिप थे आपके। और उसके बाद आपके अरेंज मैरिज हुआ, मतलब लव कम अरेंज था आपके रिलेशनशिप जो थे, आपकी शादी जो था लव कम अरेंज थे। तो आपने जिसे प्यार किया उसके बाद उसको मतलब पेरेंट्स से मिलाए तो फिर शादी हो गए। और डेफिनेटली जैसे कि है कि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छा लविंग कनेक्शन था। और उसके बाद वो नेचुरल डिजास्टर्स के लिए आपके मतलब डेथ हुई है। आपके पार्टनर भी सेम जगह की है और उनके भी सेम टाइम में नेचुरल डिजास्टर्स के वजह से ही डेथ हो गए। तो इकट्ठा ही दोनों के डेथ हुआ था। और इस बर्थ में क्या है, तो इस बर्थ में मुझे नहीं लगता है कि इस इंसान से आपने मिला है और आगे में भी मिलने की कोई चांसेस है। तो इस बर्थ में कोई और ही है आपके पार्टनर। हो सकते हैं वो आपके कोई भी एक पास्ट लाइफ से आ रहे, तो वो कोई और ही है। और इनसे मिलने की मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहे। ये बहुत रिसेंट पास्ट के बारे में आपके आया है। तो अगर आएगा भी या आएगी भी तो वो उसके साथ आपके कुछ उतना बॉन्डिंग नहीं बनेंगे। मतलब आपके कुछ दिनों के फ्रेंड रहेगा, या फ्रेंड के कुछ दिनों, जैसे कि आपके फ्रेंडली वे में ही आप दोनों के रिलेशनशिप चलेंगे। आपकी शादी जो है किसी और के साथ हो चुका है या होने वाला है, तो या होगी आगे के लिए। तो वो कोई दूसरा पर्सन है, इनके साथ कुछ नहीं है। इनके साथ एक फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग आपके जरूर रहेंगे, ये मैं देख रही हूँ। और अगर ये आ चुका है आपके लाइफ में तो ऑलरेडी आपके फ्रेंड है, ऑपोजिट सेक्स का ही है, लेकिन ऑपोजिट सेक्स में ही फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड है। और अगर नहीं आया है तो आएगा, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना है, या आएगी उसके लिए इंतज़ार करोगे आपको 8 to 9 मंथ्स आज से लेके। एंड 8 to 9 मंथ्स मतलब अगस्त सितंबर के करीब करीब आपके लाइफ में ये एंटर कर जाएंगे। और एज अ फ्रेंड ही रहेगा इनके, ये आपके साथ। और आपके साथ इनके कोई भी शादी या बॉन्डिंग ऐसे नहीं दिख रहे। हाँ, रोमांटिक कनेक्शन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुआ है और आप सोच रहे हो कि इन्हीं के साथ शादी होंगे, तो ऐसे नहीं है। 1 मिनट के लिए आप लोगों को स्टॉप करूंगी और मैं बोलूंगी कि ये चीज़ आप देखें, कि आपको मैं चाहती हूँ कि ये बोलने के लिए जस्ट फॉर 1 मिनट ज़रूर सुनना मुझे। गाइज थोड़ा सा रोक के यही बोलूंगी कि देखो, इस चैनल में मैं हर तरीका की रीडिंग देती हूँ, जैसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग, रून्स रीडिंग, टैरो रीडिंग, पिका कार्ड रीडिंग, एंड इसके साथ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी करती हूँ, जैसे कि वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, कबाला रीडिंग जो कोई नहीं करते हैं, इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स के रीडिंग, ये सारी चीजें मैं करती हूँ। और यहाँ पर फ्री हीलिंग सेशन भी है, फ्री स्विच वर्ड्स भी दिया जाते हैं, ताकि आपको एज अ रेमेडी बिल्कुल फ्री में समाधान मिल सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में और वीडियो के नीचे में एक ही सेंटेंस क्यों ना हो, लेकिन लिखते जाइए, ताकि आपको आगे में चैनल में बहुत कुछ देखने के लिए मिले। मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। और अभी जो है, अभी मैं यही बोलूंगी कि इस बर्थ में इनके साथ मुलाकात तो होंगे आपके, लेकिन कुछ ऐसे खास नहीं दिख रहे कि आपके साथ इनकी शादी
होने की चांसेस है। हालांकि लास्ट बर्थ में आप दोनों काफ़ी अच्छे तरीक़े से हस्बैंड एंड वाइफ के कनेक्शन निभाए हो और काफ़ी अच्छा लाइफ रहा है। यही होती है स्पिरिचुअलिटी में। जो पास्ट लाइफ में आपके शादीशुदा लाइफ जिनके साथ जिए हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इस लाइफ में भी आपके पार्टनर ही है। हो सकता है इस लाइफ में आपके हमेशा के लिए एक दोस्त बन के रहे और कोई और पार्टनर आपके इस लाइफ में आ रहे और उनके साथ आपके एक बॉन्डिंग बनेंगे और आपके लव स्टोरी उन्हीं के साथ है। इधर वो एंटर कर चुका है या करने वाले हैं या इस ऐसे कुछ है जिसके साथ आप प्रोजेक्ट या काम करते हो, इस तरीका से रहेगा। या ऑलरेडी शायद आपकी शादी उनके साथ हो चुके हैं, पहले आप उनके साथ जॉब वगैरह करते होंगे या ट्रैवल के दौरान मुलाकात हुए होंगे। आर्ग्यूमेंट भी आपके लाइफ में बहुत होती है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है, उन सब चीज़ों को भी क्लियर करना ज़रूरी है। और कार्मिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है। पास्ट लाइफ में आप लोगों ने जैसे भी लाइफ जिया, अच्छे से जीने के बाद में भी मैं बोलूँगी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरी था जिसके वजह से आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक दोष भी है। तो आपको वो सारी चीज़ें दूर करना है। कैसे करोगे रेमेडी मैं बता दे रही हूँ। मेरे चैनल में जाना है आपको। लॉन्ग टर्म के लिए 2 to 3 मंथ्स के लिए आपको लेना है कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग एंड नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग। उसी से आपके अच्छा हो जाएंगे। और यही है आपके रीडिंग। आपके बारे में कुछ बता देती हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं FORTNUDMA, इनमें से हो सकते हैं। कोई ओल्ड वुमेन है जिनके हो सकता है आपके दादी या कोई ऐसे जो हमेशा आपके साथ देते हैं और उनको आप याद करते रहते हो। वो जिंदा है या नहीं है वो डजंट मैटर, वो हमेशा आपके साथ देते हैं। और उनके नाम शायद नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर था VCAIGRNS। इनमें से किसी ना किसी लेटर के होंगे। आप में से कई लोगों के साथ ये एनर्जी मैच हो रही है। कोई ओल्ड लेडी है जो जिंदा है या डेथ हो गया, जो भी है, उनकी एनर्जी आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। वो आपको बहुत चाहते थे और आपको आज भी हेल्प करता है मतलब हेल्प करती है आपको हर चीज़ों में। और उन्हीं के वजह से आपके जो भी अच्छा होते हैं ना, उनके ब्लेसिंग्स के वजह से ही आपके लाइफ में कई सारी चीज़ें अच्छा हुई है। और तो उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड देना। अगर वो जिंदा नहीं है, अगर जिंदा है तो हमेशा ग्रेटिट्यूड देना। और वो हमेशा आपके लिए प्रेयर भी करते हैं। और आप जो है आप खुद भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, मैं ये देख पा रही हूँ। और आप लोगों में से कुछ लोगों का मैं जो एनर्जी देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, फ्रेंडली पर्सन हो। फ्रेंड सर्किल को बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल है आपके, कई सारे लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्किल है। और एज अ लवर आप बहुत ही मतलब पैशनेट लवर भी हो, ये भी देख रही हूँ। और लेकिन ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके साथ है। इस वक्त में आप रेड, येलो या व्हाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो और इसी तरीका के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, ऐसे स्कर्ट, कुर्ता या कुर्ती इस तरीका से पहने हो। आपको बेसिकली लिखना पसंद है तो आप डायरी लिखते होंगे आप में से कुछ लोग, या जो भी बात करते होंगे आप लोग चैट में करते होंगे, ज्यादा फोन कॉल्स में बिलीव नहीं रखते हो। और आप लोग पेट लवर हो, डॉग, कैट, इस तरीका से कुछ ना कुछ पेट को खाना खिलाना या उनके लिए कुछ अच्छा करना, इस तरीका की चीजें आप करते रहते हो। और आप जैसे कि आपके घर में जो भी सर्वेंट्स है उनके साथ भी बहुत अच्छा आपके बॉन्डिंग है, आप उनको भी बहुत अच्छे मानते हो, वो लोग भी आपको मानते हैं। तो इस तरीका से मैं देख रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2, 20, 11 एंड 29 एंड 3, 30, 21 एंड 12 and 1, 10, 19 and 28 and 4, 22, 31 and 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। और यही है आपके बारे में सब कुछ। और यहाँ आपके सजेशन कार्ड देखेंगे और उसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। Recharge your soul batteries by unplugging from the digital world. Connect with yourself by disconnecting from distractions such as the other people's do
to-do list. Take a stroll. The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds. The birds in the trees have just as much to teach you it as the internet. Okay. देखो ये बहुत बड़ी कार्ड है, आपको मैं बताती हूँ। आप लोग जो है ना आजकल डिजिटल फील्ड में मतलब इंटरनेट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, तो आपको बोल रहा है कि वहां से वो एक डिस्ट्रक्शन है, फालतू में दूसरे के लाइव देख के, दूसरे को देख के, और इंटरनेट और टेलीविजन इनमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, वो एक डिस्ट्रक्शन है। और आपको बोला जा रहा है कि डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि वहां पर जो चीजें देखते हो टू डू लिस्ट में जो रखे हो ना, वो एक स्ट्रोल है। स्ट्रोल पता है कौन होते हैं? स्ट्रोल मतलब जो बेसिकली आपके माइंड खराब कर देते हैं उनको स्ट्रोल, जो लोग होते हैं ना, स्ट्रोल कैसे मैं बोलूँ, स्ट्रोल मतलब जो आपके ब्रेन वॉश करते हैं, तो एक ब्रेन वॉश की तरह है। और आपको बोला जा रहा है कि आप लाइफ को बैलेंस करो वर्चुअल एंड नॉन वर्चुअल वर्ल्ड के बीच में, मतलब टीवी हो, इंटरनेट हो, इन सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो और लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हो, और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके उसी वर्ल्ड में जीना, इस तरीक़ा से आपके सिचुएशन हो गए। तो आपको वर्चुअल वर्ल्ड को कट ऑफ करके, जैसे ट्रीज, बर्ड्स, इन सब चीज़ों में आपको बोला जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो टाइम, या नेचर के तरफ जाना, कहीं घूम के आना, कहीं पर कुछ करना। ये आपको एक मैसिव डिस्ट्रक्शन और ब्रेन वॉश है। आपके अगर कुछ अच्छा भी होने वाला है ना, जो आप इंटरनेट या टीवी के द्वारा आज के तारीख में जो देख रहे हो, वो एक्चुअली आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है। उससे आपको बोल रहा है कि इमीडिएट बेसिस में अनप्लग करो या डिस्कनेक्ट। अनप्लग क्या होते हैं? टीवी के स्विच को अनप्लग करो या डिस्कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वहां पर जो आपके स्ट्रोल है, एक स्ट्रोल क्या होता है? स्ट्रोल इज काइंड ऑफ अ इल्यूशन, जो लोगों को ब्रेन वॉश करके रखा जाता है और इल्यूशन क्रिएट किया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, आपको इमीडिएट बेसिस में इसे कट करना चाहिए। जो भी आप इंटरनेट या टीवी में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसे इमीडिएट बेसिस में कट करके, और बेस्ट वे कि आप फ्रेश इनोवेटिव आइडियाज लाओ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो, बाहर जाओ, नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ। तो इस तरीका की चीजों के लिए बात किया जा रहा है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी गाइज। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के नीचे में 1 सेंटेंस ही क्यों ना हो जरूर लिखें।